नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्प्रिट में। रातों रात चीन ने सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है और सैनिकों को ढोकर लाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत ने भी मोर्चा संभाल लिया है और भारतीय सैनिक भी लगातार डटे हुए हैं सीमा पर। इस वक्त बॉर्डर पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। तो सबसे पहले कमेंट में जय हिंद के नारे मित्रों जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि कल ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि चीन ने दोस्ती का राग अलापना शुरू कर दिया है और लद्दाख बॉर्डर पर आपको बता दूं कि टेंशन भरे हालात हैं। इस वक्त कम से कम 3 जगह ऐसी हैं जहां पर 5 मई से अब तक भारतीय और चीनी सेना के जवान आंख में आंख डालकर डटे हुए हैं। और इस बीच आपको बता दूं कि खबरें यह भी आई थी कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया था। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दूं वो ये कि चीन ने अपने सैनिकों को अब लाना शुरू कर भारी मात्रा में लाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि चीन खबरें जो हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय इलाकों से सटकर अपने सैनिकों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ाई है कि वहां तैनात भारतीय सैनिक दंग रह गए हैं। सूत्रों की माने तो चीन ने भारी संख्या में ट्रकों को भी उतार दिया है जो कि कीचड़ ढोने के काम आते हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी उस इलाके में युद्ध जैसे हालात की तैयारी करने में जुट गई है और उसने इलाके में एक यात्री विमानों के लिए बने हवाई अड्डे को फिलहाल मिलिट्री बेस में तब्दील करना शुरू भी कर दिया था। आपको बता दूं कि भारतीय सीमा में अतिक्रमण के बारे में सूत्रों का यह कहना है कि चीन सड़कों के जरिए सैनिकों को LAC पर जुटाना शुरू करता है और उसने इस बार भी ऐसा ही किया था। उसने कई इलाकों में सैनिकों का भारी दलबल तैयार किया और इसी क्रम में उसने कई जगहों पर भारतीय सीमा में अतिक्रमण भी कर लिया, यानी भारतीय सीमा में चीन अंदर तक घुसा। हालांकि आपको बता दूं कि खबरें ये सामने आ रही हैं कि संघर्ष शुरू होते ही चीन ने बड़ी सफाई से इलाके में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाकर भारतीय सैनिकों को हैरान कर दिया। चीन ने ट्रकों और दूसरे वाहनों में सैनिकों को सीमा की तरफ लाकर तैनात कर दिया था। हालांकि आपको बता दूं कि अब भी हालात बेहद खराब हैं। चीन भले ये कह रहा हो कि दोस्ती का राग अलापना चीन ने शुरू कर दिया। कल ही चीन के राजदूत ने यह कहा कि ड्रैगन और हाथी एक साथ नाच सकते हैं, यानी भारत और चीन एक साथ रह सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चीन वही देश है जिस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। 1962 की अगर मैं बात करूं तो 1962 में जिस वक्त भारत चीनी भाई भाई के राग गाए जा रहे थे, दोस्ती के राग गाए जा रहे थे, गाने गुनगुनाए जा रहे थे, उसी वक्त चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत पर हमला कर दिया था। और इस वक्त आपको बता दूं कि हालात जो हैं वो बेहद टेंशन भरे हैं लद्दाख सीमा पर। दरअसल मामला ये है कि भारत एक सड़क का निर्माण कर रहा है अपनी सीमा में और चीन यही नहीं चाहता। दरअसल चीन ये नहीं चाहता कि भारतीय सैनिक आसानी से वहां पहुंच सकें, सड़कों का निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। चीन ये कतई नहीं चाहता है और यही वजह है इस पूरे संघर्ष की। दरअसल आपको बता दूं कि खुलासा ये हुआ कि सैनिकों की संख्या को बढ़ाने में चीन की जल्दबाजी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने सैनिकों को उन ट्रकों में भरकर भेज दिया जिनका इस्तेमाल एयरफील्ड के विस्तार के लिए गारे की ढुलाई में होता है। जो गारा ढोने वाले ट्रक होते हैं उनमें भरकर उसने अपने सैनिकों को भेज दिया। सूत्रों का यह भी कहना है कि वेस्टर्न हाईवे प्रोजेक्ट समेत पिछले कई दशकों में तैयार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने चीन को तेजी से अपने सैनिकों की ढुलाई में मदद पहुंचाई। दरअसल चीन ने जिस तरीके से अपनी सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, जिस तरीके से सड़कें बनाने का काम पूरा किया, तो वो कहीं ना कहीं चीन को फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया और चीन ने अपने सैनिकों को इसी के जरिए बहुत तेजी से यहाँ पहुंचाया, सीमा पर पहुंचाया। दरअसल आपको बता दूं कि दबाव की रणनीति में चीन माहिर है। हमेशा से प्रेशर पॉलिटिक्स चीन करता रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि विभिन्न समझौते के तहत LAC पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गोलियां नहीं चलाने के लिए बाध्य हैं। और आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि 1967 के बाद भारत और चीन के बीच या भारत चीनी सैनिकों के बीच एक भी गोली नहीं चली है। तो संधियां कुछ ऐसी हैं कि LAC पर दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ गोलियां नहीं चला सकते। ऐसे में सैनिकों की संख्या के जरिए एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश होती रहती है। छिटमुट पथराव और डंडेबाजी की खबरें हमारे सामने पिछली 5 मई को ही आई थी। इससे पहले डोकलाम में हमने तनाव देखा। तो चीन प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करता है, अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा देता है और अतिक्रमण करने की कोशिशें की जाती हैं। दरअसल आपको बता दूं कि जिस पक्ष के पास
जितनी तेजी से सैनिकों को लाने की बॉर्डर पर क्षमता है, वो इस खेल में दूसरे पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर सकता है। और चीन इसी का फायदा उठाता है, क्योंकि अब तक आपको बता दूं कि अब तक भारत की जो तमाम सरकारें रहीं, 70 साल इस देश में जो सरकारें रहीं, कांग्रेस का राज रहा, तब याद ही नहीं रहा कि चीन के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सड़कें बनाई जाएं। लेकिन आपको बता दूं कि मोदी सरकार के आने के बाद नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन मंत्रालय संभाला और सबसे बेहतरीन काम इस वक्त सड़क परिवहन मंत्रालय कर रहा है और लगातार सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर भी सड़कें बनाई जा रही हैं, जो इलाके कभी ऐसे हुआ करते थे कि यहां पर सड़कें बनी नहीं सकती हैं। तो चीन इसी से दरअसल बौखलाया हुआ है और चीन ये नहीं चाहता कि लद्दाख सीमा पर सड़क बनकर तैयार हो, जिससे कि भारतीय सैनिक आसानी से यहां पर पहुंच सकें। यही कारण है कि वो सीमाई इलाकों में भारत के आधारभूत ढांचों के निर्माण में दखलंदाजी करता रहता है। उसको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डेवलप नहीं होने दूंगा तो भारत के सैनिक यहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे में चीन प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करता है। प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल ही चीन इस बार कर रहा है, लेकिन चीन के तेवर इस वक्त बदले बदले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दूं कि हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक बयान, अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश। लेकिन दूसरी तरफ जब चीन को यह लगता है कि भारत दबाव में आने वाला में नहीं है, तो चीन के राजदूत कहते हैं कि ड्रैगन और हाथी साथ साथ नाच सकते हैं। यानी चीन ने घुटने टेक दिए। चीन को यह पता पड़ गया कि यह भारत झुकने वाला नहीं है, तो चीन ने फिर सरेंडर करने का काम शुरू कर दिया। लेकिन मित्रों, आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरीके से गारा ढोने वाली जो गाड़ियां होती हैं उनमें भरकर सैनिकों को लाया और इस वक्त भी हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं सीमा पर। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए, देश हित से जुड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।